हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ व मस्त होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। दोस्तों, आज के समय में हम देखें तो काफ़ी लोगों की भगवान से शिकायत है, काफ़ी लोगों की उस खुदा से शिकायत है। काफ़ी लोग नाराज़ हैं, वो कहते हैं कि हम पर भगवान की कृपा नहीं है, हम पर कृपा कभी हुई नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम विचार करें तो आप पर बहुत बड़ी कृपा है। पहले तो कृपा का अर्थ ये होता है कि करो और पाओ, यानी कर्म करो और उसका फल पाओ। उसे कहते हैं कर और पा। पहले करो और पाओ। दूसरी बात यह है कि भगवान की आप पर विशेष नज़र है, विशेष आप पर अनुकंप कृपा है, पहले से ही कृपा रखी है। क्योंकि हम विचार करें तो कहा भी है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मुझकर द्वारा, पाए न जई परलोक समारा। यानी कि जो मनुष्य का शरीर है ये बड़े भाग्य से मिलता है, क्योंकि आसान की बात नहीं है। यहाँ पर किसी भी जीव का नाम नहीं आया, किसी भी योनि का नाम नहीं आया, सिर्फ मनुष्य का ही नाम आया है। अगर हम विचार करें तो ये चौपाई हमको ये भी बताती है कि सुर दुर्लभ, सुर में होते हैं देवी देवता और दुर्लभ में होता है कठिन, मुश्किल। ये जो शरीर है ये देवी देवताओं को भी मुश्किल है, दुर्लभ है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं, ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहते हैं। सुरदुर्लभ पावा और साधन धाम, ये साधना का धाम है। ये साधना करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए है। इस शरीर को पा करके आप जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कहते हैं कि तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि को नाम सुमिर प्यारे। यानी कि जन्म और मरण दोनों खत्म हो सकते हैं अगर आप वास्तव में जो हरि कण व्यापक है, जो हरि आपके भी अंदर व्यापक है, उसका नाम, उसके रूप को आप जानें। जो हर वक्त रहता है, आपकी श्वासों को चलाता है, आपका ख्याल रखता है, आप किसी व्यवस्था में हो तब भी आपका वो ख्याल रखता है, उसको जाने तो हम। तो ये मनुष्य से शरीर पाना बड़ी मुश्किल की बात है और विशेष आप पर कृपा है। तो आप इसको पाकर कर क्या रहे हैं? सवाल ये खड़ा होता है, सवाल ये बनता है कि इसको पाकर हमने किया क्या। अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोगों की बुराई, लोगों की निंदा, लोगों की चुगली, लोगों को बातों द्वारा फंसाना, षड्यंत्र रचना, बर्बाद करने में ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो संसार में कुछ ऐसे कार्य करते हैं दूसरे का भला हो, लोग आगे बढ़ें, लोगों में प्रेम जागृत हो, लोगों में सद्भावना जागृत हो, लोगों के अंदर अति उत्तम विचार उतरें, लोगों के अंदर लोगों के प्रति एक समान भावना की जागृति हो। ये कोई नहीं लोग समझते। ये क्यों नहीं समझते? इस मनुष्य शरीर को पाकर भी अगर आप लड़ते भिड़ते हैं तो आपसे बढ़कर कई गुना ज़्यादा जानवर हैं, कई गुना ज़्यादा 84 लाख योनि के जीव हैं जो कई परमार्थ के कार्य करते हैं। आपने वृक्ष देखा होगा, तो वृक्ष अपने फलों को कभी नहीं खाता, वो संसार के लिए ही फल देता है और उसमें लोग डीवाई मारते हैं, ईंटें मारते हैं। तो वृक्ष हमको कभी देखें वृक्ष की तरफ तो वो अपने फल स्वयं कभी नहीं खाता। ऐसे आपने नदी देखी होगी, तो नदी वो अपना जल कभी नहीं पीती और वो किसी को मना भी नहीं करती, चाहे कैसा भी व्यक्ति पीने जाए। तो हम अगर विचार करें तो हमसे कई गुना अच्छे और जीव हैं और योनि के जीव हैं, और हमने मनुष्य तन पाकर क्या किया? न खुद को पहचाना और ना ही इंसान बन सके। हम हैवान बन गए, हम शैतान बन गए, हम एक मक्कार व्यक्ति बन गए, हम एक इतने गंदे बन गए। जैसे आप का जब चेहरा गंदा होता है, आपका शरीर गंदा होता है, आपकी आँख में कीचड़ होता है, तो आप देखें आईने में तो आपका साफ साफ चेहरा नज़र आता है। अब आप कितने गंदे हो, कितने अच्छे हैं, वो आपको तभी पता लगता है जब आपको समय के सद्गुरु मिलते हैं, जब आपको उस आत्मज्ञानी संतों की प्राप्ति होती है, जब आपको समय के सद्गुरु मिल जाएं और आपको आपका आईना दिखाते हैं, तब आप जान पाते हैं अरे हम कहाँ थे, अरे हम कितने गलत थे, अरे हम कहाँ से आ गए, अरे हम क्यों आए, अरे हम क्यों रुके हुए हैं। तब इन सवालों का जवाब मिलता है, हम कहाँ जाएंगे। ऐसे सवालों का जवाब तब मिलता है जब आपको स्पिरिचुअल टीचर मिलता है, जब आपको आत्मज्ञान मिलता है, जब आपको आत्मज्ञान गुरु मिलते हैं, तब इन सवालों का आपके अंदर जवाब मिलता है। आपको खुद ही खुद अनुभव द्वारा होने लगता है।
तो ऐसे गुरु की तलाश करें हम, ऐसे सवालों की खोज करें हम, और अपने परिवार में अपने इष्ट मित्रों को ऐसे वीडियो भी शेयर करो जो वो भी जानें, वो भी समझें कि कहाँ पर हैं वो, किस लिए आए हैं वो। देखो इंसान है सब, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई रईस नहीं, सब एक समान भाव से समझो। तो सबके लिए जो कुदरत ने टाइम बनाया वो एक बनाया है, सबके लिए 24 घंटे हैं। सूर्य एक निकलता है, सबको उसकी रोशनी मिलती है, रात्रि एक होती है, उस रात में सभी लोग अपनी बॉडी को आराम देते हैं। तो कुदरत आपके साथ एक सलूक करती है, आप एक दूसरे के साथ बदसलूक करते हैं, अलग अलग परिवर्तन कर देते हैं, पक्षपात करने लगते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचें, सही रास्ते पर आएँ। कहते हैं नेकी करो कुआं में डालो। आप नेकी करो किसी के साथ और समझो कि मैंने परमार्थ का काम किया है। देखो स्वार्थ के लिए सभी लोग जीते हैं, परमार्थ के लिए जियो, हम तो यही कहेंगे। और जानो लोगों की क्या समस्या है, समझो लोगों की कितनी प्रॉब्लम है, उसको निपटाने की कोशिश करो, उसका सहयोग करने की कोशिश करो। इसी में हमारा और तुम्हारा भला है। और कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हर समस्या का सॉल्यूशन संदीप सॉल्यूशन।